में जब वो आया और जैसे धनवा को निहारा, इतने पर रावण के कान में मानो आवाज आई, अरे दशानन, तेरी लंका में आग लगी, तू अपनी लंका की तरफ जा। मानो उसके कान में आवाज आई तो रावण तो चलने लगा, लेकिन जब चलने लगा तो धनवा की तरफ देख करके बोला कि इस धनुष को तो छूंगा नहीं, लेकिन जिस सीता के ऊपर ये प्रण है उस सीता को मैं एक बार अपनी लंका को अवश्य ले जाऊंगा। रावण तो चला गया। अब जब रावण राजा चला गया तो जितने वहां राजा, उन सब राजाओं के सिर नीचे, जब सब राजा बल लगा चुके और टस मस न हुआ तो फिर महाराज जनक जी की विकलता बढ़ी और राजा जनक जी ने रूंधे कंठ में रुआंसे स्वर में कहा, बोले कि हैं दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, वो हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर हमको पहले से मालूम होता तो हम इस प्रकार का प्रण न करते। अब हमको मालूम हुआ, अब हमको लगता है कि हमारी जानकी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, इसको कुंवारेपन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, हमको रो रो नरक भोग करना होगा, हमको बड़ा क्लेश मिलेगा। हमारे सामने हमारी बेटी योगिनी बन करके रहेगी, तपस्वी बन करके रहेगी। हमको मालूम हो गया अब इस पृथ्वी पर कोई बलवान नहीं, वीर विहीन मही मैं जानी। जब जनक जी ने ऐसे कहा तो फिर लक्ष्मण जी से रहा न गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कड़क करके बोल पड़े, कहा बस बस बस। जैसा ये अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज जी का है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये सुन नहीं सकते। हम दृढ़ता पूर्वक एक बात कहते हैं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी यह। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी। जिस दिन होंगे बलवान नहीं, उस रोज न होगी पृथ्वी। रघुवीर राम जी के होते हुए, हम सूर्यवंशी क्षत्रियों के होते हुए ये अपमान भरी बातें कि पृथ्वी पर कोई सूरवीर बलवान नहीं। अगर आज हमको हमारे भाई का आदेश मिल जावे तो इस धनवा की क्या मजाल। अरे पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं और छनंगुली के ऊपर रख करके सैकड़ों कोस तक तो दौड़ते चले जाएंगे। ये धनवा तो मूली गाजर की नहीं, इसकी क्या विसार। तोरम छत्र कदंडई उत्तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, तो पुण्य न गहो धनुहाथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारा प्रण है, अरे राम जी के चरणों की सौगंध, अगर इतना न कर दिया तो सूरवीर सूरवंशी क्षत्रिय होकर के इन भुजाओं में हम धनुष बाण नहीं धारण करेंगे। जैसे कहा, लखन सकोप बचन जब बोले,
तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही, अरे मानो पृथ्वी में हलचल सी आ गई, मानो पृथ्वी कांपने लगी। डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गजों की दिशा परिवर्तित हो गई, जिसके ऊपर पृथ्वी का भार। लखन सकोप बचन जब बोले, वो डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये राजा लोग उमक उमक करके देखने लगे, कौन है ये, कौन राजकुमार। अरे कहने लगे कि वो महात्मा जी के विश्वामित्र मुनि के साथ में वो दो राजकुमार आए, दो लड़के आए, पता नहीं कि सठीले राजा के। तो इधर उधर वो काना फूसी बातें होने लगी, एक दूसरे की तरफ ताकने लगे, झांकने लगे। तो राम जी ने आंख के संकेत से लक्ष्मण जी को शांत किया कि इस प्रकार की ऊंची वार्ता करना ठीक नहीं है। देखो बहुत ज्यादा बड़ाई वाली और अपनी सेखी की बात नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे में ये सामर्थ्य, ये इस बात का विचार करना। बहुत लोग कभी कभी बड़ी लंबी बात करने लगते हैं कि अरे हम है, ये काम तो हमारे लिए क्या तमाशा है, और किया कुछ नहीं होता है। तो बड़ी ऊंची वार्ता नहीं करनी चाहिए। देखो कहा गया है कि छोटे बनने में बड़ा हित है, बड़ा हित है, बड़ा कल्याण है। रही मन छोटे बनी रहो, भले बड़े हो लेकिन बड़े बनो मत, बड़े बन करके छोटे बनना ठीक। रही मन छोटे हुई रहो, जो जमीन की दूब, ओ आई गाँव में चरी गई, दूब खूब की खूब। और देखिए क्यों ऊंचे पानी चढ़ता नहीं, ओ नीचे को बह जाए, और नीचे चले तो भरी पियई, ऊंच पिया से जाए। जिनके खेत ऊंचाई पर है, भट्ठे के किनारे हैं, तो जब पानी बरसता है तो उनके खेत में बिल बन जाते, गड्ढा बन जाते, दंदल बन करके पूरा पानी बह जाता और खेत की मिट्टी भी बह जाती। और जिनके खेत खाली में, उनके खेतों में पानी आ जाता, बरसता सब जगह बराबर। तो कहा गया है कि ज्यादा बड़ाई वाली बात न करो और छोटे बन करके रहो। छोटे कैंची मिलती है 400 रुपया की, 500 रुपया की, 600 रुपया की है, लेकिन कैंची को दर्जी पैर के नीचे रखता। और सुई मिलती है 1 रुपया की, तो सुई को अपने टोपी में लगाता। मतलब सुई 1 रुपया की तो उसको अपनी खोपड़ी पर स्थान, और कैंची 450 रुपया की तो उसको पैर के नीचे रखता। किस लिए? सुई जोड़ने का काम करती है, कटे पिटे कपड़ों को, थानों को जोड़ती है, और कैंची ठीक उल्टा काम करती, बहुत बड़े थान को वो काटती है, अलग करती है। तो कहते हैं भक्त लोग कि छोटे बने रहो प्यारा, छोटे बनने में बड़ा कल्याण। छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा। ओ छोटे बने रहो प्यारा, छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा। और छोटी छोटी कुइया का बड़ा मीठा पानी, छोटी छोटी कुइया का बड़ा मीठा पानी, छोटी छोटी कुइया का बड़ा मीठा पानी। और बड़ा समुंदर खारा, जय हो
समुंदर खारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा। वाह, छोटे बने रहो प्यारा, हो छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा। और देखिए कहना है, छोटे छोटे दीपक की पूजा हो तो है, ये छोटे छोटे दीपक की पूजा होती है, छोटे छोटे दीपक की पूजा होती है, दूर करती अंधियारा, ओ दूर करती अंधियारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम नन्हे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा। और देखिए छोटी छोटी नैया का दरिया में देखो, छोटी छोटी नौका का दरिया माँ देखो, छोटी छोटी नविका का नदिया माँ देखो, करत पथ कुदल पारा, ओ करत पथिक दल पारा, मन तुम छोटे बने रहो प्यारा, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ संकेत किया, मानो संकेत में कहा कि ज्यादा उच्च स्वर में बात करना ठीक नहीं है लक्ष्मण, ये बड़ाई वाली बातें करना ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी शांत पड़े। तो भगवान श्री राम जी की तरफ देख करके विश्वामित्र मुनि ने कहा कि श्री राम उठऊ राम भंजो शिव चापा, और मेटऊ तुरत जनक परितापा। राम जी से कहा कि श्री राम, राजा जनक जी की विकलता को तुम ही दूर कर सकते हो। तो भगवान राम जी ने कौन काम किया? वो जब गुरु जी के चरणों की रज को मस्तक से लगाया और जैसे चलने लगे तो राज समाज को राम जी प्रणाम करते हैं। अब देखो राम जी का ये बड़प्पन देखिए, राम जी का उदार स्वभाव। राज समाज को प्रणाम किया। हाँ, जब कोई काम शुरू करो, जब कोई काम शुरू करो या घर से निकलो तो बिना भगवान की स्तुति किए और बिना भगवान का नाम लिए कोई काम प्रारंभ न करो, तो जानो भगवान की तरफ से उनकी परमात्मा की शक्ति आपको मिलती रहेगी। राम जी ने मानो राज समाज को देख करके प्रणाम किया, इससे उनको शक्ति मिली। जब चले तो राजा लोग उनकी तरफ ताकने लगे, ये कौन राजा का राजपुत्र है, कौन है? अच्छा, जब राम जी चले तो माता जानकी जी की जो मैया जी हैं
सुनैना उन्होंने अट्टालिका पर से देखा और सखियों से बोली, बहना बहना सुनो सुनो, तुम जाओ राजा के पास जाओ और राजा को समझाओ, ये छोटे छोटे लड़कों से क्यों खेल खिलाते हैं, इतने बड़े बड़े राजा में बल लगा करके हार गए, अब ये छोटा राजकुमार कहाँ जा रहा है, जाओ राजा को समझाओ, ये बच्चों से खेलना खिलावे और किसी बलवान राजा के साथ में जानकी का विवाह कर दे, राजा अपने प्रण को तोड़ देवे, बहनों जाओ राजा को समझाओ। तो सखियां राजा को समझाने के बजाय माता जी को समझाने लगी। सुनैना जी से कहने लगी कि माता तुम परेशान न हो, ये जो राजकुमार जाते हैं इनको जिनको आप छोटे मानती हो, ये बहुत छोटे नहीं हैं, इनका आकार छोटा है लेकिन इनकी भुजाओं में बल बहुत है। अच्छा एक बात है, देखो भारी भरकम जिसका शरीर हो, बहुत मोटा तगड़ा आदमी, तो ये न जान लो कि इसके जोर ज्यादा है हाँ जो बहुत मोटा तगड़ा है भी है आदमी तो बेचारा बहुत परेशान है। हम तो देखते हैं कि जल्दी रेलवे स्टेशन पर उनको रिक्शा नहीं मिलता, रिक्शा वाला सोचता है कि चौराहे का भाड़ा 10 ही रुपया है, तो हिमालय पहाड़ लादने से फायदा क्या है, कहीं पहिया वहिया टूट टाट जाए हाँ हाँ, तो उनको जल्दी रिक्शा नहीं मिलता। और तुम्हारे मोहल्ले में और कोई इर्द गिर्द अगल बगल बहुत तगड़ा बहुत मोटा आदमी हो तो देखो उठ नहीं पाते, 2 बार जीना पर चले जाएं ऊपर छत पर और 2 बार नीचे आ जाएं। हम तो देखते हैं कि बैठ ही गए तो बैठ ही गए, अब नहीं बैठे तो खैर गरीमत है, और जो बैठ ही गए और जल्दी उठना पड़ा वो बड़ी तबाही। तो भारी भरकम शरीर जो है ये, अच्छा एक बात और है, ये मोटा शरीर जानते हो कब होता है, देखो नाराज मत होना, जब व्यक्ति को आराम ज्यादा मिलती है और खाता खूब है और काम कुछ करता नहीं है तब मोटापा आता है। हाँ ये बात है, जब खाओगे ज्यादा और काम करोगे नहीं तो मोटापा बढ़ेगा, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल आउट नहीं होगा, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलेगा तो मोटापा बढ़ेगा। अब इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं, जो मोटे लोग हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़े, हमारा कोई बैर थोड़े। अच्छा एक बात और बताते चले, सवेरा हो, देखो राम जी की लीला में ये मतलब की वार्ता है, अपने लाभ की बात है। सवेरे के समय में जब 1-1.5 घंटा तुम करारी मेहनत करोगे कि शरीर से पसीना निकलने लगे, पसीना बस अगर शरीर से पसीना निकलने लगा तो तुम जान जाओ कि बीमारी आ निकल रही है। और सवेरे कुछ काम नहीं किया, दिन पूरा बीत गया, टाइम से खाए और काम कुछ हुआ नहीं, व्यायाम कसरत, तो वो जानते हो मोटापा बढ़ने लगता, बॉडी मोटी हो जाती। और मेहनत करोगे तो आराम मिलेगी और आराम करोगे तो परेशानी मिलेगी पक्की। इस शरीर को अगर तुमने ज्यादा आराम दी तो ये शरीर तुमको दुख देगा, और इस शरीर को अगर तुमने कष्ट दिया तो शरीर तुमको आराम देगा, ये पक्की बात है। तो किसी के शुगर होती है और किसी के कोई बीमारी और किसी के कोई बीमारी, ये बीमारियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? इन बीमारियों के ऊपर व्यक्ति विचार नहीं करता। अगर विचार करो कि करो विचार तो सब दुख जाई, ये दुख भगवान नहीं देते किसी को। अगर विचार करो तो करो विचार तो सब दुख जाए। जानकी जी से और जानकी की माता सुनैना जी, उनसे सखियां कहते हैं कि माता तुम परेशान न हो, ये हाथी के दांत जो बड़े बड़े होते हैं दिखने वाले, उनसे वो कुछ गन्ना नहीं खा पाता है, चारा नहीं खा पाता है,
और जो दांत छोटे छोटे होते हैं, जिनको किसी ने देखा नहीं, उनसे वो गन्ना चबाता है। बरगद की, पाकड़ की, गूलर की, पीपल की मोटी मोटी डालों को चबाता है। सुनैना माता, उनको तब शांति मिली। और जानकी मैया उस धनवा को देख देख करके कहती, भारी पन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुनंदन का कर लगते ही इनके समान तुम हो जाना। से प्रार्थना करती हैं कि धनुष महाराज, हमने तुम्हारा बड़ा पूजन किया लंबे समय से, तो जितने राजा लोग तुम्हारे में बल लगाए उनका सब बल तुमने ले लिया है। अब तुम्हारा वजन बढ़ गया। तो जिनको हमने अपने मन के मंदिर में बसाया, जिनकी सुंदर श्यामल गौरोण की मूर्ति को हमने हृदय में धारण किया है और अपने नेत्रों में बसाया, उनके गले में हमारी विजय माल पड़े। हे महादेव जी, आपका हमने बड़ा पूजन किया। हमारी प्रार्थना आपसे है, आप बिल्कुल हल्के हो जाना। हे गणेश भगवान, ये तुम्हारे पिताजी का धनवा दिया हुआ, तुम इसकी गरुता को कम कर दो। हे गिरिजा मैया, ये तुम्हारे पति देवता का दिया हुआ धनवा, और हमने तुम्हारी तमाम पूजा की, अर्चना की, तो अपने पति देवता से कह करके इस धनवा की गरुता को कम करवा दो। जानकी जी प्रार्थना कर रही है, विनय कर रही है। धनवा से बोली जानकी जी कि धनुष महाराज, अगर तुम एक कुंतल के हो तो तुम 50 किलो रह जाओ। और फिर सोचा अगर 50 किलो न तोड़ पाए तो धनवा से कहती है, मानो कि महाराज तुम 25 ही रह जाओ, 10 किलो रह जाओ। अब किलो, ग्राम, तोला, रत्ती, कैरेट, मासा, इसकी नाप जो अलग रखो। जानकी जी का कितना धीरज गया। बोली, भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुनंदन का कर लगते ही तिनके समान तुम हो जाना। सीता मैया ने धनवा से प्रार्थना करी। जब राम जी धनवा के पास में पहुंचे तब तक, तो पहले जब धनवा के पास में गए तो धनुष को प्रणाम किया। अब विचार करने की बात है। और जितने राजा लोग गए तो तमक की धर ही धन मोड़ना, उस धनवा को दुश्मन की तरह देखा कि जल्दी ये टूट जावे। उस जाते जाते धर्म में जो लगाया। लेकिन राम जी की व्रत क्या है? राम जी ने कौन काम किया? राम जी धनमा को गए और प्रणाम किया। हाँ, ये संबंध में राम जी का बाबा और पोते का संबंध। मानो धनवा ने भी सोच लिया और संकल्प लिया हो कि हमको अपने पोते के द्वारा टूटना, हमको किसी गैर से क्या मतलब, हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो राम जी ने प्रणाम किया उस धनवा को, और जैसे प्रणाम किया इतने में चर चर शब्द हुआ।
फिर गूंजाए कुत्तड़ा का सा, और रघुनंदन से धन टूट गया, दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, तो पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। अब देखो थोड़ी बात, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। राम जी ने जब धनवा को लिया तो लेत और चढ़ावत, लेकिन खींचत गाढ़े। राम जी को डोरी खींचने में बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? राम जी विचार करने लगे, ये धनवा हमारा बाबा है, और लोग अपने बाबा की हड्डियों को गंगा जी को ले जाते हैं, गया जी को ले जाते हैं, और एक हम इससे दुष्ट हैं कि हम अपने बाबा की हड्डियों को तोड़ने जा रहे हैं। तो राम जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। लेत चढ़ावत लेकिन खींचत गाढ़े। राम जी की आत्मा में बड़ा आत्मिक क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। अच्छा, इस रहस्य को कोई जान न पाया ना। ये देवता लोग आकाश मंडल पर मानो पुष्पों की वृष्टि करने वाले, और दधीच मुनि हर्षित हुए, इतने वर्षों के बाद आज हमारा बेड़ा पार होगा, आज हमको मुक्ति मिलेगी, आज हमारा उद्धार होगा। दधीच मुनि बहुत प्रसन्न। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। यहां पर एक चौपाई और है कि राम बरिसिया भंजो चापा। देखो धनवा राम जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने तो सीता जी के साथ वर्ण किया। सिय भंजो चापा, धनवा टूटा सीता जी की प्रार्थना से, क्योंकि धनवा को तोड़ने के लिए राम जी ने न शिव जी से प्रार्थना की, न गणेश जी से प्रार्थना की, और ना तो धनवा से ही कहा कि तुम हाथ में आ जाओ, टूट जाओ ना। धनवा को टूटने के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा किसने की? जनक महाराज जी ने, रानी सुनैना ने, माता सीता जी ने, क्योंकि इसके ऊपर प्रभुत्व है इनका, ये उनकी संपत्ति है। राम जी के बारे में एक शब्द भी नहीं है कि राम जी ने कहा हो कि धनवा हमसे टूट जाओ। राम जी तोड़ना ही नहीं चाहते, धनवा खुद राम जी के हाथ से टूटना चाहता। किस लिए? उसकी मुक्ति होनी है। हाँ, तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। राम को आत्मिक क्लेश हुआ, दुख हुआ। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, और पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा लगा दो हाथ उठा करके, हाँ तेज आवाज में बोल दीजिए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बड़े जोरों से गर्जना हुई, ये कड़ाके की आवाज फैली बहुत जोर से। तो जब दोनों खंडों को राम जी ने वो मंच पर डाल दिया, राजमंच पर, तो जोशीले सप्त सुरों में बाजा गाजा बजने लगे, बाजे बजने लगे। हाँ, वो सब बाजे बजने लगे बड़े आनंद में, मानो राजा का प्रण पूरा किया हो राम जी ने। तो माता जानकी जी की जयमाल राघव के गले में पड़ी। और राघव के गले में जयमाल जानकी जी की कैसे पड़ी सुनिए। जब सीता मैया जयमाल लेकर के चली और सखियां साथ, तो बड़े प्रेम से उधर को चली और गाती क्या
धीरे चलो सुकुमारी। देवियां गाती हैं सखियां, धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया धीरे चलो सुकुमार। चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया धीरे चलो सुकुमार। जानकी जी हाथ में जयमाल लेकर के जब राघव के पास आई तो भगवान उस रंगमंच पर उसके ऊपर, और एक तो जानकी जी से आयु में राम जी ज्यादा, तो अब वो सीता जी की जयमाल राघव के गले में कैसे पड़े। तो माता जानकी जी ने विचित्र दृष्टि में, गुप्त दृष्टि में लक्ष्मण जी की तरफ देखा और विचार किया कि पहले चरण छुए राघव कि पहले माला डाले। तो जब चरण छूने का विचार आया तो सीता जी के भय लगा कि जब रास्ते में आए हैं तो इनके पैरों की रज के द्वारा अहिल्या बन गई पत्थर से, छुअत शिला भई नार सुहाई, वो उड़ गई, आकाश को चली गई। और ऐसा न हो अभी विवाह हुआ नहीं है और गले में केवल माला डाले जा रहे हैं, और अगर पैर छुए तो कहीं वो पथरी वाला हाल ना हो जाए। तो सोचा कि पहले पहले मामला है तो पहले पैर छूना ये ठीक नहीं है, पैर तो फिर देखा जाएगा, पहले आगे का काम हो। तो गले में माला कैसे पड़े, रंग पंच पर राम जी और सीता जी की आयु कम, तो कैसे जयमाल पड़े। तो लक्ष्मण जी की तरफ जब देखा, लक्ष्मण जी समझ गए माता जानकी जी के मन भावों को। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में अपना सिर रखा, और जब लक्ष्मण जी ने सिर रखा तो राम जी सोचने लगे, अरे ये लक्ष्मण जी हमारे चरणों में सिर रखें, क्या मतलब। तो राम जी झुक कर के लक्ष्मण को उठाने लगे। तरकीब बड़ी प्यारी, जब वो उठाने लगे और झुके, बस जानकी मैया को मिला मौका, वो माल ली, वो विजय माल, और वो रामचंद्र जी के गले में, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, राम जी के गले में वो माला डाल दी। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे और देवियां सब मधुर गीत गाने लगी। लागल जनकपुर का मेला, जय हो। वो देवियां गाती, लागल जनकपुर का मेला, देखै का मोरा मनवा करेला। जनकपुर का मेला देखै का मोरा मनवा करेला, लागल जनकपुर का मेला देखै का मनवा मोरा करेला, मोरा करेला मनवा, मोरा करेला मनवा मोरा करेला। तो लागल जनकपुर का मेला, लागल जनकपुर का मेला देखै का मोरा मनवा करेला, लागल जनकपुर का मेला देखै का मोरा मनवा करेला। और पूर्व दिशा से विश्वामित्र औले, पूर्व दिशा से विश्वामित्र अइले, पूरब दिशा से विश्वामित्र अइले। और राम लक्ष्मण लिए चेला,
देख का मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला देखै का मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला देखै का मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला देखई का मोरा मनवा करेला। देवियां गीत गाती हैं, बड़ा आनंद है, आनंद की बधाइयां बजने लगी, सब मंगल मांगलिक गीत गाने लगी। तो राम जी के गले में जानकी मैया की जयमाल जब पड़ गई, दृश्य कुछ बदला। और दृश्य क्या बदला? जिधर वो आवाज गई थी धर्मा के टूटने की, बहुत जोर से टंकार हुई, बहुत जोर से। तो कंधे पर फरसा लिए हुए और हाथ में, वो कंधे पर धनवा, हाथ में फरसा लिए हुए और कंधे पर दूसरे तरकस है। परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी जनकराज जी के पास में आए और रंगशाला का ये स्वरूप देख करके बिगड़ गए और पूछने लगे, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। महाराज ये आपके यहाँ इतने राजा लोगों का जमघट, कारण क्या है? तो महाराज जनक जी ने उस धनवा के टूटने का आद्योपांत पूरा चरित्र बता दिया। और जब धर्मा को टूटने की बात जानी परशुराम मुनि ने, तो बड़ा क्रोध आया, बोल पड़े, हे मिथिला पति अबे बतला, सुधनवा किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जब धनवा के टूटने की बात जानी, अब तो परशुराम जी आग बबूला हो गए, वो क्रोध में लाल हो गए और बोल पड़े, इस धनवा को तोड़ने वाला वो अपराधी कौन है? उस अपराधी के वास्ते मेरे फरसे कुठार की धार। तो जब ऐसे कहा, अब राजा लोग सब डरे। जिस राजा की तरफ परशुराम जी देख लेते हैं तो वो राजा पहले अपना नाम और फिर अपने नगर का नाम और फिर अपने पिता का नाम बिना पूछे बता रहा। किस लिए? वो तुलसीदास जी का भाव है, टेढ़ ही जानी बंदई सबका हूँ, टेढ़ ही जानी बंदे सबका हूँ, टेढ़ जानी बंदे सबका हूँ, टेढ़ जानी बंदे सबका हूँ, टेढ़ जानी बंदे सबका हूँ। वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु, वक्र चंद्रमा टेढ़ जाने बंदे सब काहू, ओ वक्र चंद्रमा
ग्रसई न राहु। देखो टेढ़े से सबको भय बना रहता है, तो वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। जब चंद्रमा ये हंसिया की बाल की नहीं तिरछा होता तो राहु बदला नहीं लेता। वो जब पूर्णमासी की तिथि में जब पूरा गोल हो जाता, सीधा हो जाता, बड़ा सरल, तब ये राहु केतु ग्रसते हैं, अपना बदला लेते हैं, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। राम जी ने कहा, राम जी बोल पड़े, धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। एक बात और कही, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, जो कृपा पात्र गुरुओं का है, वह कब किससे डर सकता है। अब जब राम जी ने ऐसे कहा और जितने लोग थे वो कोई बोले नहीं, तो फिर परशुराम जी ने जान लिया और राम जी की तरफ देख करके बोले। परशुराम जी ने कहा, हे राम बने हो तुम अगुआ, इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसलो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। दाढ़ी में तिनका, हम एक बात बता दें, आपको याद आ गई। एक सेठ जी थे बड़े मालदार, तो कभी कथा भागवत में नहीं जाते थे, किसी के दरवाजे पर कोई कार्यक्रम होता तो उसमें नहीं जाते थे, लेकिन नाच गाना की बड़े शौकीन थे। बहुत लोग सत्संग में नहीं जाएंगे, तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, कथा होगी तहाँ नहीं जाएंगे, भागवत होगी वहां नहीं जाएंगे। अगर कोई नाच गाना का मनोरंजन वाला कार्यक्रम है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते, पहले पहुंच जाते हैं। तो सेठ जी बड़े मनोरंजनी किस्म के थे, तो उनके एक मित्र थे, उनके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए, तो उनके मुंडन संस्कार में नाच गाने का प्रबंध, वेश्याओं को बुलाया, नाच गाने का प्रबंध। सेठ जी के पास में समाचार आया कि तुमको जरूर आना है, तो सेठ जी ने तैयारी कर ली अपनी। एक लोटा में पानी ले लिया। अब वो पुराना समय, दिशा मैदान के लिए लोग बाहर जाते थे, तो लोटा में पानी ले लिया और वो नगर के बाहर चले गए। तो धूप ज्यादा थी, एक बेर का पेड़, उस बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए लाइटिन के लिए दिशा मैदान में। अच्छा 10 मिनट बीते, और तब तक एक हवा का झोंका चला, तो बेर टूट करके अब वो सेठ जी के आगे गिरा, तो बेर बिल्कुल छुहारा जैसा। अब देख करके इनके लालच आया, मन में आया कि लाओ उसको खा ले, लेकिन अब सोचा कि हम लाइटिन करने आए हैं और बेर कैसे खाएं। अच्छा कुछ लोगों की आदत है, पढ़े लिखे जो विद्वान हैं उनको आपने देखा होगा, वो जब लाइटिन में जाएंगे तो जब तक उनकी बीड़ी नहीं जलेगी, सिगरेट नहीं होगी, जब तक दिया सलाई न होगी, तब तक वो अंदर जाएंगे नहीं, बीड़ी जरूरी है। अच्छा जबकि बात ये है, बहिक्षेपण की क्रिया में दिशा मैदान जाओ तो दांत पर दांत रख करके जोर से दबाए रखो, और जब तक कुल्ला न करो तब तक कुछ बोलो ना। बहुत लोग हैं कि दिशा मैदान गए तो गलती करते हैं, जनेऊ कान पर चढ़ा और फिर लौट करके आए तो आधा घंटा तक तो सबसे जयराम नमस्ते प्रणाम करेंगे, खैर थल्ला बताएंगे, तब जाकर के कहीं कुल्ला मंजन करते हैं। लेकिन विधान गलत है ये, सबसे पहले कुल्ला कर लेना चाहिए।
मुंह धो लो, मंजन कर लो, तब फिर वार्ता करो, जिन्हें उतारो। तो सेठ जी ने सोचा कि ये बेर तो बड़ा प्यारा है, लाओ खा ले। लेकिन दिमाग में आया कि दिशा मैदान में बैठे हैं और वैसे समय खाना ठीक नहीं है। लेकिन अब वो लालची वृत्ति न मानी, मन में सोचने लगे कौन 10-5 है, एक बेर का मामला, अरे इसके लिए कौन कुल्ला मंजर का लफड़ा करे। तो फिर दिमाग में आया कि कोई देख न ले, अगर कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी कि बताओ लैट्रिन में बैठे हो बेर खाए रहे। अच्छा, इधर उधर को देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो बेर खा गए। अब बेर खाया, चले आए, स्नान किया, नए कपड़े पहने और बालों में तेल मालिश की, मांग निकाली बढ़िया कंघी से और जेब में रुपया रखा, कोट पैंट पहन करके पहुंच गए अपने मित्र के वहां। अच्छा, वहां नाच हो रहा था, नाचने वाली, तबला बज रहा, मंजीरा बज रहा। और जैसे सेठ जी गए तो वहां के सब लोग कहने लगे, सेठ जी इधर निकल आओ, सेठ जी इधर आओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो नाचने वाली ने सोचा कि ये सेठ जी की बड़ी डिमांड है, हमको लगता कि मुखिया आदमी यही है, इनके पास पैसा ज्यादा और सबसे ज्यादा मान सम्मान इनको। अच्छा, उसने सेठ जी को खुश करने के लिए गाया, तबला बजा, उसने गाया कि जान गयूं लाला। अब ये लाला मतलब सेठ जी को लाला कहते हैं। जब कहा जान गयूं लाला, तो सेठ जी ने अपनी वो पोशाक देखी और वैसे ऐसे झाड़ा और सोचने लगे, इधर उधर देखा दो लोगों की तरफ, सोचा कि देखो ये भी समझदार है, इतने लोगों में इसको भी पता कि गांव के सबसे मुखिया आदमी हम ही हैं। और गाया उसने कि जान गयूं लाला, हुई बेरा वाली बत्तिया, जान गयूं लाला, हुई बेरा वाली बत्तिया, जान गयो लाला, हुई बेरा वाली बत्तिया, जान गयो लाला। लाला ने सोचा भगवान देखा तो बहुत तेरा, और ये कहां से देख रही थी। जेब में हाथ डाला और 50 की नोट निकाली और जैसे नोट दिखाई, वो झपट्टा मार करके पास में आई और रुपया दिया और चुटकी से उसकी उंगली दाब दी और उससे कहा, कोई जानने न पावे, जानने न पावे। तो उसने मन में सोचा कि ये जो सेठ जी ने रुपया दिया है इसके लिए कह रहे हैं कि किसी से बताना नहीं, कलम बंद दे रहे हैं, बाकी सब डायरी में लिखा जाए रहा। तो पास में आई, तबला बजा, पेरावली बतिया, वी पेरावली बतिया, 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 जान गयूं लाला, जान गयूं लाला, वी पेरावली बतिया, जान गयूं लाला, वी पेरावली बतिया, जान गयो लाला। लाला सोचने का तने न मानी कहा, जेब से फिर सबका नोट निकाला और फिर खड़ी की नोट और नाचने वाली झपट्टा मार करके पास में आई और जब नोट दिया तो अब की बार चुटकी से फिर अंगूठा दाबा, कोई जाने न पाओ। अच्छा, उसने जाना कि सब कलम बंधु याद दे रहे हैं, तो फिर उसने गाया, बार बार मोही नोट दिखावे, नोट दिखावे, पास बुलावे, ओ बार बार मोहे नोट दिखावे, नोट दिखावे, मोहे पास बुलावे। पेरावली बतिया, हुई पेरावली बतिया, कही दे बैलाला, कही दे बैलाला, हुई पेरावली बतिया, 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 कही दे बैलाला, हुई। अब जब कहा कह दे लाला वही पेरावली बतिया, लाला जी के गुस्साई कहने के बाद सुनो, ये तबला मंजीरा बंद करो,
ये घंटा से तुम्हारी खुराफात सुन रहे हैं। बंद करो, बंद करो नाच गाना। तो घर वाले कहने लगे कि लाला, अरे सेठ जी क्या बात क्या बात? कहने के बाद अपने दरवाजे पर बुला करके बदनामी करवाते हो। जान गए, एक घंटे तमाशा हम देखते हैं। हम कहते मामला आप डर जाए, मामला आप डर जाए। लोग पूछे बात क्या है लैला, क्या कुछ भला बुरा? अरे कहा भला बुरा, भला बुरा, भला बुरा, भला बुरा। अरे अपने दरवाजे पर बुला करके बदनामी करवाते हो। लोग पूछने लगे अरे बात क्या है लाला, क्या कहा? कहा भैया हम दोपहर में गए थे दिशा मैदान। अच्छा वो समय में एक बेर खा लिया तो पूरा मुल्क हलाए घूम रहे। जान गई, कह दिया। अरे हम कहते अब बात टर जाए, अब बात टर जाए, आपसदारी का मामला। हाँ तब भेद खुला, तब पता चला कि बात कोई नहीं रही। ये लाला दोपहर में गए लैट्रिन दिशा मैदान में, और बताओ लैट्रिन में बेर खाया। अच्छा जेहे बदे मार पैसा उड़ाए रहे, तब भेद खुला। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको कहते हैं मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो परशुराम जी ने गौर किया, और परशुराम जी कहने लगे राम, हे राम बने हो तुम अगुआ इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसलो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। अपराधी के वास्ते मेरी एक फरसे कुठार की धार है। तो जब ऐसे कड़कती आवाज में कहा परशुराम जी ने, तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े, और लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज हमारे भैया ने आपसे बड़ी सरलता में बातें करनी चाहिए, तो आपके क्रोध ज्यादा चढ़ाया। वो बात सही कही गई। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपनी नाश कराता है। कहा मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध अधिक चढ़ आया है, यह सबसे पहले बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। अरे हमारे भाई को आपने अपराधी समझा है, हमारे भाई का कोई दोष नहीं है। हमारे भाई ने आपसे मीठी बातें करने चाहिए तो आप उबल पड़े। अरे महाराज छुअति टूटी रघुपति ही न दोषु, छुअति टूटी रघुपति ही न दोषु, छुअति टूटी रघुपति नहीं दोषु, छुअति टूटी रघुपति नहीं दोषु, छुअति टूटी रघुपति नहीं दोषु। मुनि बिनु काज करहु अथरोसु, मुनि बिन काज करहु सठरोसु, मुनि बिन काज करहु सठरोसु, मुनि बिन काज करहु सठरोसु। लेकिन परशुराम जी घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, वो परशुराम में आ गया तत्क्षण एक उबाल। जैसे घी पड़ते ही अग्नि दुगने बढ़ जाती। परशुराम जी
झल्ला करके बोले बोले चितय पर की ओरा और सट सुनिए स्वभाव न मोरा। अरे राजा के लड़के, तुझको ये ज्ञान नहीं मैं कौन हूं? मैंने 21 बार इस पृथ्वी पर छत्राणी राण मचा दी है और सुरनित की नदियां बहा दी हैं। अरे तुम दोनों अपराधी हो। भगवान शिव जी के धनवा को तोड़ने वाले, भगवान शिव जी का जो अपराधी है उस अपराधी के वास्ते मेरी फरसे की ढाल। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज 21 बार आपने वीरों को इस फरसे के द्वारा मारा है। अरे हमको तो बात याद आई कि हल्दी की एक गांठ पर पसरट्टे का मानो बाजार खुलाओ और इस एक फरसे के द्वारा ही वीरों की मुक्ति हुई हो। तो अगर 21 बार इस आपने फरसे को चलाया और वीरों के मस्तक काटे तो अब इसमें उतनी धार नहीं होगी, अब ये गुठला हो गया होगा। आपकी बूढ़ी वाणी में जितना बल है उतना धार इसमें नहीं तेज है। हम समझ गए, अब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। परशुराम जी और लाल हो गए। परशुराम जी ने कड़कते हुए कहा बोले हो राजा के लड़के, तू बात काटता जाता है और क्या न्योतारी बांभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। जय हो। बड़े जोर से क्रोध में कहा, ध्यान देवें श्रीमान उमेश चंद्र जायसवाल जी, बड़ा गांव मसौली से आगमन है, आपका स्वागत है। हाँ, बड़े प्रेमी हैं भगवान की लीला के। हाँ, हनुमान जी महाराज जी के परम भक्त हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय घोष कर दीजिए भगवान के नाम का, एक बार जयकारा लगा दीजिए। हाँ, जयकारा तेज आवाज में बोल दीजिए। हमारे परम भक्त हैं और हनुमान जी महाराज जी के परम भक्त हैं। जहां भी भगवान की लीला होती है अपना कीमती समय दान में देते हैं। हाँ, साधारण बात नहीं है। तो आप लोग बड़े पुण्य भागी हैं जो राम जी की लीला का पुराणवाद श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जब इन बातों को सुना तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही। लखनलाल कहने लगे महाराज, आपकी बूढ़ी वाणी में जितना बल है तो इतना फरसे में बल नहीं है और हमको आप डरा रहे हो। तो सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और ये तर्जनी देखी मरी जाए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं जो आपकी उंगली के इशारे से हम डर जावें। ऐसे माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जावें। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जावें। हम ऐसी माता के लाल नहीं हैं जो आपके भय दिखाने से डर जावें और परेशान हो जावें। तो जब परशुराम जी ने और दुगना क्रोध किया और फरसा लेकर के आगे को बढ़े तो राम जी कहने लगे महाराज, आप अगर ब्राह्मण का भेष बना करके आते तो हमारे भाई को जरा भी कष्ट न होता, लेकिन आप ये क्षत्रियों का बना बना करके आए हो और हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हो
आपने ललकार करके बात की, इसलिए हमारे इस भाई को क्रोध आया। तो श्रीमान महाराज जी, आपसे अनुरोध है, आप क्रोध न करें। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं है जो आप महाराज धारण करके आए हो। अरे ब्राह्मण में शांत और संतोष चाहिए, शील चाहिए, और आपने क्रोध किया है। अरे धनुष जिसका होता था तो अपने आगे तुड़वा डाला, अब आप कौन गड़बड़ झाला करने के लिए आए हो? लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े बीच में। लक्ष्मण जी ने कहा, ये धनुष तो जिसका होता था वो अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो आप होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला। अरे आप बिना बुलाए आए हो और बिना कहे जा सकते हो। अगर इन धनुआ के दोनों टुकड़ों को देख करके आपको ज्यादा मोह है तो दोनों टुकड़ों को लिए जाओ और किसी शिल्पकार से जुड़वा लेना। हम दोनों लोगों को देख करके अगर छाती जल रही है तो एक हाथ से छाती पर हाथ मले जाइए, आपको ठंडक मिलेगी और कुछ राहत मिलेगी। अरे तो परशुराम जी और लाल हो गए। कहा, बस राजा के नादान पुत्र तो बात काटता जाता है, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। वो फरसा लेकर के आगे को झपट्टा मार करके आए। राम जी कहने लगे, महाराज ये छोटा है और छोटों की बातों में उचित या अनुचित का विचार नहीं रहता। अरे तो गंगा का बहाव है, इसमें जो कुछ आए वो बहता जा रहा। तो आप दंड अगर देना चाहें तो हमको दें, लेकिन ये छोटा है, इसकी बातों में न लगे। कहा, श्री राम तुम्हारी बातों को सुन करके शांत में कुछ शांति आती है चित्त में, लेकिन इस छोटे लक्ष्मण की बातों को सुन करके हमारा हृदय प्रदीर्ण होता। हमको लगता है इस छोकरे का वध करना पड़ेगा। तो राम जी कहने लगे, महाराज अच्छा अपराधी हम ही सही और हमने ही जहर निचोड़ा है। महाराज जो करना हो सो कर लीजिए, यह धनुष हमी ने तोड़ा है। जब आप बार बार कहते हो कि तुम बड़े अपराधी हो, बड़े अपराधी हो, तो हम मानते हैं ये धनवा हमसे टूटा है, मेरा अपराधी। अब आपको जो कुछ करना हो वो आप करिए। लक्ष्मण जी ने एक बात कही, क्या? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, 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 बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कबहु न असर सकीन गोसाई, कबहु न असर सकीन गोसाई, कबहु न असर सकीन गोसाई। अब एक बात विचार करें आप प्रेमी जन। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तो बचपन में लक्ष्मण जी ने वो परशुराम जी की धनु ही कब तोड़ी, इस बात को जान लीजिए। जब परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारना प्रारंभ किया और 21 बार पृथ्वी पर के जो उदंड वृत्ति वाले क्षत्रिय थे तो उनका संहार किया। अब जितने क्षत्रियों को मारते राजा लोगों को तो उनके धनुष बाण ले लेते हैं और अपने आश्रम पर रखते गए। तो जब आश्रम के ऊपर तमाम धनुओं का ढेर लग गया तो पृथ्वी माता को बड़ा कष्ट हुआ। पृथ्वी माता ने अपना उस रूप बदला स्त्री रूप में और शेष जी के पास में गई, कहने लगी हमारी पीठ पर बड़ा भार है धनुहियों का,
इस भार को अगर पूरी पीठ पर फैला दिया जावे तो हमको कुछ शांति मिले। तो शेष जी ने अपना रूप बदला, शेष जी ने छोटे बालक का रूप बनाया और धरती माता ने अपना रूप बूढ़ी स्त्री का बनाया। अब ये दोनों लोग चल करके परशुराम जी की पर्ण कुटीर पर गए और वहां पर रुकने के लिए जगह मांगी, उनसे समय मांगा। तो परशुराम जी कहने लगे ठीक है, आश्रम पर रहो आराम से। तो कहा महाराज एक बात है। क्या? ये हमारा जो छोटा बालक है ये बड़ा उदंड वृत्ति का है, ये काम काज बिगाड़ने लगता है। तो आपके आश्रम पर हम आकर के रुकी हैं, आप हमको एक वचन दे दो, अगर इस हमारे बालक से कोई काम बिगड़ जावे तो आप क्रोध न करना। परशुराम जी ने वचन दे दिया, अरे छोटा बच्चा है, इससे अगर कोई काम बिगड़ेगा तो क्रोध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। काम क्या बिगड़ेगा? अब परशुराम जी चल पड़े लड़ाई के लिए। तो युद्ध करने के लिए चले गए। जितनी धनुहियां पड़ी थी वहां लक्ष्मण जी ने कौन काम किया? शेष जी ने अपना रूप बदला। तो धनुही में एक तरफ पूंछ लपेटते और दूसरे सिरे में अपना फन लपेटते हैं, और जैसे अपने शरीर को सिकोड़ते बटोरते हैं वो धनुही बीच से कट से टूट जाती है। तो जितनी धनुहियां थी एक तरफ सिर लपेटा, एक तरफ पूंछ, और जैसे शरीर को समेटा वो धनुही बीच से टूट गई। जितनी धनुहियां थी उनको तोड़ तोड़ करके पूरे आश्रम पर फैला दिया। अब जब सायंकाल को परशुराम जी आए और धनुहियां सब टूटी पड़ी देखी तो बोले ये करनी किसकी है, इन धनुहियों को तोड़ा किसने? तो पृथ्वी माता ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये जो छोटा बालक है बड़ा उदंड वृत्ति का, इसी की गलती है, इसी ने सब धनुहियों को तोड़ा। तो परशुराम जी दांत भींच करके रह गए। कहने लगे अब तुम दोनों लोग निकल लो यहां से, हमारे यहां जगह नहीं है तुमको। तो दोनों लोग चले आए अपना अपना काम सिद्ध करके। तो पृथ्वी माता ने अपना वास्तविक रूप बनाया और जो शेष जी थे आज वो शेष जी लक्ष्मण के रूप में। तो अब लक्ष्मण का कहना है कि हमने तुम्हारी बचपन में तमाम धनुहियों को तोड़ा था, तब आपने इतना गुस्सा कभी न किया, और इस धनुहि में क्या लाल लगे जो इतना आप क्रोध कर रहे हो? इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहु धनुहि तोरी लरिकान, बहु धनुहि तोरी लरिकान। महाराज बहु धनुहि तोरी लरिकान, का बहु न असर सकीन गोसाई। पर ममता के ही हेतु ओ सुनीरी साई कही भ्रग कुल कीतु। परशुराम जी और तेजा क्रोध में आ गए। विश्वामित्र जी आगे बढ़े और विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज जी ये राजा दशरथ जी के राजपुत्र हैं, हम इनको मांग करके लाए हैं, और अगर आपने इनके ऊपर क्रोध किया तो हम राजा को जवाब क्या देंगे, राजा को उत्तर क्या देंगे? अपराधी हम भी बन जाएंगे। कहा विश्वामित्र तुम्हारे दोनों चेलों की चतुराई जानते हैं। एक तो कुम्हार के बर्तन की दशा किए कि नीचे अंदर से हाथ लगाए और ऊपर मुकद्दर से पिटाई कर रहा, और एक उन बातों को बार बार कहता कि हमारा क्रोध बढ़ता चला रहा, अब हमको शांति नहीं है, अब इन दोनों दुष्टों का हम वध करने जा रहे हैं। तो जब ज्यादा क्रोध में कहा तो राम जी ने एक बात कही। अच्छा एक बात और है, जो व्यक्ति ज्यादा ऊंची बातें करता
और ज्यादा गुस्सा करता, ज्यादा हवाई मारता, अब बाद में उसकी हार पक्की है, उसकी हार बाद में होती, वो चाहे कोई हो। अब देखो ना, ये परशुराम जी कौन है? अवतारी है। परशुराम जी अवतारी है, भगवान के अवतार हैं परशुराम जी। अब जो क्रोध किया तो राम जी कहने लगे कि आपका नाम बड़ा है, आपका कुल उच्च है और आपकी आयु ज्यादा है, आपकी आयु ज्यादा है और आप बार बार क्रोध करते हो। महाराज जी, आपका नाम है 5 अक्षर का परशुराम और हमारा नाम है केवल राम। आपका नाम 5 अक्षर का और हमारा नाम केवल 2.5 अक्षर का, तो आप हमसे दुगने। परशुराम जी बोले अब 2 राम नहीं रहेंगे, 2 राम रह नहीं सकते। अच्छा, ये खास बात है, आदमी को ज्यादातर दूसरे की प्रभुता से बैर है, सब बात हो, लेकिन हमारे अलावा इनका नाम न हो, नाम हमारा हो। और अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सबसे बिगड़ा, और अगर कोई काम बन जावे तो हमसे अकेले बना। व्यक्ति को श्रेय चाहिए अकेले, और अगर कोई निंदा हो तो निंदा साझे में हो, सबके बीच में सबकी गलती तो हमारी गलती, लेकिन अगर कोई नाम हो तो ये काम हमसे हुआ, ये विशेष बात है। बोले 2 राम नहीं रहेंगे, 1 राम रहेगा। तो राम जी बोले महाराज, ये जो राम है, इस राम का मस्तक आपके चरणों पर है और आपका एक अस्त्र है हमारे ऊपर, हम उसकी मान करते हैं। अपने हृदय की तरफ संकेत किया तो राम जी के वक्षस्थल पर भृगु मुनि की लात का निशान। एक बार की बात, भृगु महाराज जी ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक को पयान किया। ब्रह्मा जी ने कुशल न पूछी, भगवान रुद्र के पास गए, शिव जी के पास, तो उनको तामसी व्रत में देखा। तो फिर गए विष्णु लोक को, और जाते जाते भगवान का परीक्षण करने के लिए उनके वक्षस्थल पर लात मारी, और जैसे चरण पड़ा तो धन्य है, लक्ष्मी नारायण भगवान ने चरण पकड़ लिया और चरणों को सहलाने लगी। बोले महाराज, हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, वो आपके चरण बड़े कोमल हैं, अरे इनमें चोट लग गई होगी, इतने कुटिल वक्षस्थल पर आपने लात मारी, आपके चरण में चोट लग गई होगी। तो भृगु मुनि विस्मय में पड़ गए, ये भगवान की उदारता, इतना कोमल चित्त। वो जो चरण था, वो चरण का निशान आज भगवान के वक्षस्थल पर विष्णु जी के उतारी है। तो कहा महाराज, आपका एक निशान मेरे पास है, हम उसका आदर करते हैं, और नहीं तो अब की बार में तो सूर्य कुल में जन्म, अगर कहीं बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो ही जाए। अगर हमारे कहीं क्रोध आ जाए, उबाल आ जाए, तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सब मामला चौपट हो जाएगा। तो परशुराम जी को विस्मय हुआ, राम जी की तरफ देख करके बोले, श्री राम, क्या तुम अवतारी हो? बोले एक बात, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति करे 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 धन ले। खींचौ मोर मिटई संदेह, खींचौ मोर मिटै संदेह, खींचौ मोर मिटै संदेह, खींचौ मोर मिटै संदेह। राम रमापति कर धनु लेहु, ओ खींचौ मोर मिटई संदेह। कहा, ये उनका दिया हुआ धनवाप लो और इसकी चिल्ला चढ़ाओ,
तो राम जी को जब धनवा दिया, राम जी ने फिर से प्रतंचा को पकड़ा तो धनवा अपने आप चढ़ गया। उसकी प्रतंचा को राम जी को खींचना नहीं पड़ा, वो अपने आप चढ़ गया। तब परशुराम जी ने जब जाना कि राम अवतारी हैं, तो परशुराम जी अब बड़ी विनम्रता में बोले, कहने लगे श्री राम, हम तुमको जान न पाए, बिना मतलब तुम्हारे ऊपर क्रोध उड़ेल दिया अपना, क्षमा करना। राम जी बोले, महातिमन, ये जो धनवा पर बाण चढ़ा है, अब इसको छोड़े कहां? अगर आकाश की तरफ छोड़ते हैं तो आकाश लोग नष्ट होगा, और पृथ्वी पर छोड़ेंगे तो पृथ्वी मंडल नष्ट होगा। हमारे लिए आदेश क्या है? अब इस चाप को छोड़े कहां, बाण को छोड़े कहां? परशुराम जी विनय करके कहने लगे, श्री राम, इस हृदय में बड़ा कुटिल क्रोध भरा है और हमने आपके ऊपर क्रोध किया है, तो एक काम करो, इस बाण को इस हृदय के ऊपर आप छोड़िए, और हृदय में जो कुटिल क्रोध है उसका आप शमन करिए। तो परशुराम जी के वक्षस्थल पर जब वो बाण छोड़ा तो बाण वो टकराया और चरणों में गिरा। परशुराम जी अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं और जानकी जी को, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हैं। जो मारने के लिए पहले कह रहे थे, अब वो मारा नहीं ना, अब राम जी को आशीर्वाद दिया और जानकी जी को आशीर्वाद दिया। परशुराम तो गमनित हुए, चले गए। जितने राजा लोग थे, राजा लोग, अब वो सब सहम से गए, उनकी सबकी मुद्रा शांत। तो जनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि श्री राम, आपने रघुवंश का नाम किया है और हमारे प्रण को पूर्ण किया है, और सीता जी का आपने हाथ मानो थामा है, तो श्री राम एक आत्मिक इच्छा है। प्रत्युत्तर में राम जी ने सिर हिलाया, मानो पूछा हुआ क्या है? तो जनक जी कहने लगे कि श्री राम, हमारी इच्छा है कि वैदिक रीत से आपके साथ में जानकी का विवाह हो जावे, पाणी ग्रहण हो जावे, भावरे पड़ जावे। तो प्रत्युत्तर में राम जी ने मानो अपना सिर हिलाया। भक्तों, जनक जी ने 2 दूतों को पत्रिका लिख करके जनकपुरी से अयोध्या की तरफ भेजा, और जब अयोध्या को दूत गए तो पत्रिका को लेकर के जब गए और वहां राज दरबार में गए और पत्रिका पढ़ करके सुनाई गुरु जी ने, तो दशरथ जी को जब मालूम हुआ, बड़े आनंदित हुए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, आप बड़े पुण्य भागी हो, रघुकुल की पताका को, रघुकुल की ध्वजा को राम जी ने जनकपुरी में फहराया, रघुवंश का नाम किया। तुम बारात सजाओ और जनकपुरी की तरफ चलो। तो फिर राजा दशरथ जी ने वही काम किया कि पालकी ऊंट गजरथ तुरंग राजसी साजों में साजे है। जय हो। रथ, पालकी, ऊंट, इनके सबके ऊपर वो जो बैठने के लिए आसन थे वो तैयार करके बंधवाए। वो पूरी अयोध्या में वो बात फैल गई कि राम जी ने धनवा तोड़ा है, अब राम जी का विवाह होगा। तो बारात में चलना, अयोध्या के लोगों ने बाराती बन करके प्रस्थान किया। अयोध्या से बारात चली
और जब अच्छा एक बात, ये बिना दूल्हा की बारात जा रही, बिना दूल्हा की बारात गए कभी कि दूल्हा न गया हो बाराती जाए है? बिना दूल्हा की बारात, दूल्हा पहले से ससुराल में, तो बाराती लोग जब चले तो वर्णन है कि सनम को आयो दधी अरु मीना, वाह, सनम को आयो दधी अरु मीना। यात्रा के दौरान मछली के दर्शन करना और दही को चखना, दही को पात्र में देखना, ये मंगल सगुन है। पहले के लोग जब मकान बनवाते थे तो मकान की चौखट के ऊपर वो मछली गुदवाते थे। हाँ, मछली के दर्शन करना यात्रा के दौरान बड़ा पुण्यदायी, बहुत शुभ, बहुत मांगलिक। और जब आगे बढ़े, सनम कुसुर भी सितुहि पियावा, नकुल तरस सब काहू पावा। गौएं बछड़ों को दूध पिला रही और कन्याएं मिली, उनके हाथ में जल से भरे पात्र हैं। नेवले के दर्शन हुए, नीलकंठ पक्षी के दर्शन। इस प्रकार वो बारात सजी जा रही है और शुभ सुंदर सगुन देखने को मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे। तो चलते 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 बारात बड़ी दूर मार्ग में निकल गई। अच्छा, बड़े अल्प समय में महाराज जनक जी ने बारातियों को ठहरने के लिए वो यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिए थे मार्ग में। उनमें ठहरते हुए बाराती लोग चले जा रहे हैं। तो चलते चलते नगर निकट बारात सुनी पाई, वाह, नगर निकट बारात सुनी पाई, जनक राज अगवान पठाई। के किनारे जब बाराती लोग गए और उपवन में एक बगीचे में ठहरे, तो पहले बारात में वो नगर के लड़के आते थे दूल्हा को देखने के लिए। अब नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं? क्या करें देख करके? पता चला कि वो 30-40 साल की उम्र में तो विवाह होता है, तब तक दूल्हा देखने के काबिल नहीं रह जाता। दांतों बतीसी बदली अब मोड़े में सब डाइया है, तो वहां का देखा जाए? दूल्हा न समझो, नगर पालिका के पुरान ट्रैक्टर समझो। हाँ, क्या देखने जाए? अच्छा, पहले दूल्हा देखने जाते थे तो दूल्हा अच्छा लगता था और देखते थे, लेकिन अब पता चला कि विवाह हुआ नहीं और दूल्हा 3 साल से पहले से आवाजाही, तो मैं देखने में क्या है? तो देखने कहाँ कोई जाता। जनवासा दिया गया और रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी से गुरु जी ने बुलवाया। तो ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा।
ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा और जामा पटका पहना करके सिर मोर गौर सेहरा बांधा। उनका जनवासा दिया गया। हमारे तुम्हारे यहाँ क्या होता है, वो जनवासा बर पक्ष के यहाँ वो घर पर होता है, लेकिन इधर कहीं चले जाओ दूसरे प्रांत में, अपने उत्तर प्रदेश के बाहर, तो जनवासा वहां कन्या पक्ष के वहां दिया जाता। सब जगह के रीति रिवाज अलग अलग। तो देवियां गीत गाती, जब दूल्हे का भेष बनता है, जामा पटका मोर और पटका पगिया की बहार जब होती है तो देवियां गाती बड़े प्रेम से, मैं तुमसे पूछूं बनना। हमने सुना है वो गाती, मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछो बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो। ये बड़े सुंदर भाव में गाती, लेकिन अब दो लाइनें हम सुना दें आपको। जब राम जी का दूल्हा भेष बना, जामा पटका और पगिया की बहार और सिर के ऊपर मोर, तो देवियां गाती हैं, दो लाइनें सुनिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुगु जुगु जिए, पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिए, जुगु जुगु जिए बन्ना जुगु जुगु जीवे, जुग जुग जीवे बन्ना जुग जुग जीवे, पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुगु जुगु जिए, ओ पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिवे, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिवे। और बनरे के सिर पर मोर सुहावे, बनर के सिर पर मोर सुहावे, बनर के सिर पर मोर सुहावे, और गले मोतियनु केरी माला, हो गले मोतियनु केरी माला बन्ना मोरा जुगु जुगु जिए, तो पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जीवे, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जीवे, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जीवे। और बनरे के सिर पर मुकुट सुहावे, बनरे के सिर पर मुकुट सुहावे, बनर के सर पर मुकुट सुहावे, माथे का तिलक निराला, माथे का तिलक निराला बन्ना मोरा जुगु जुगु जिए, ओ माथे का तिलक निराला बना मोरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिए। और गाया बन रही हमारी घर की लक्ष्मी, ओ बनरी हमारी घर की लक्ष्मी,
लक्ष्मी। और बनना है घर का उजाला, हो बन रहा है घर का उजाला, बनना मोरा जुग जुग जिए। तो बनना है घर का उजाला, बना मोरा जुग जुग जिवे। पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिवे। पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जिवे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।